हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबने सुना होगा कल कि क्या हुआ। हमारी पार्लियामेंट के अंदर बहुत सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला, और स्पेशली ये ब्रीच देखने को मिला तब जब कुछ ही दिन पहले खालिस्तान के लीडर पन्नू ने हमें ये थ्रेट दिया था कि वो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करेंगे, उसकी फाउंडेशन को ही डिसमेंटल कर देंगे, शेक कर देंगे 13 दिसंबर से पहले या 13 दिसंबर तक। तो ये एक इवेंट 13 दिसंबर को होना, जब दो इंसान जो है हमारी पार्लियामेंट के अंदर घुस आते हैं स्मोक कैंस लेके और तानने चल रहे हैं, तो वहां पर ये कुछ इवेंट होना, क्या यहाँ पे कोई कनेक्शन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एज फार एज अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमें यहाँ पे कोई भी कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। बट हाँ, एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है। ये चीज़ हमें ये दर्शाती है कि कैसे हमारी जो सिक्योरिटी है वो इनफ नहीं है। आगे हम देखेंगे कि कैसे सेम डे पे 13 दिसंबर को ही 22 साल पहले भी अटैक हुआ था, और वहां पे तो कैजुअलिटीज भी देखने को मिली थी। तो कैसे इतना सब होने के बावजूद भी हमारी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ही लोगों का घुस आना और ये सब होना, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेफ नहीं है, सिक्योरिटी इनफ नहीं है। तो हुआ क्या एक्चुअल में? तो यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, लोअर हाउस में जो है, जहाँ पे डायरेक्टली लोग जो इलेक्ट किए जाते हैं वो बैठे थे। सेशन चल रहा था वेंसडे 13 दिसंबर को। उसी टाइम पे दो लोग आते हैं, उनके पास कैन्स होते हैं कलर्ड स्मोक के, येलो कलर की स्मोक वो छोड़ते हैं, और स्लोगन्स जो है स्टेट करने लग जाते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ पे 6 लोग इन्वॉल्व थे सिक्योरिटी ब्रीच के अंदर। तो जो ये इवेंट है, इसने 0 आवर को डिसरप्ट किया, जो विंटर सेशन का उस टाइम चल रहा था। तो ये जो विजिटर्स थे, ये बोला जा रहा है कि इनको, एक विजिटर को जो अंदर जाने के लिए, यू आर अलाउड इन द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि आउटसाइडर या स्ट्रेंजर्स अलाउड नहीं होते, यू आर अलाउड इन द पार्लियामेंट। बट उसके लिए आपको किसी मेंबर का, मतलब मेंबर का साइंड पास चाहिए होता है। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि एक इंट्रूडर का जो पास है वो बीजेपी की पार्टी के लॉ मेकर जो थे मैसूरू से, प्रताप सिम्हा, उन्होंने साइन किया था। पुलिस सोर्सेज ये कह रही हैं कि जितनी इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे सिर्फ इतना पता चला है कि ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे, और ये अपनी अनएम्प्लॉयमेंट से तंग होके ये पार्लियामेंट के बाहर अंदर इकट्ठा हुए और ये सब उन्होंने किया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 22 साल पहले सेम डेट पे भी एक ऐसा इवेंट हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ था, 2001, ये बहुत इनफेमस, मतलब बहुत ही ज्यादा उस टाइम का एक शॉकिंग इवेंट था कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया गया था, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर 13 दिसंबर 2001 को। ये जो अटैक है, ये फार्म आर्म्ड असेलियंट्स थे, जो कि इसमें 6 लोग जो दिल्ली पुलिस पर्सोनल थे उनकी डेथ हुई थी, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस पर्सोनल की डेथ हुई थी, और एक गार्डनर की डेथ हुई थी। बाद में जो पांचों के पांचों अटैकर्स थे उनको मार दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। इंडियन अथॉरिटीज ने यहाँ पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ऊपर एक्यूजेशंस लगाई थी। ये दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स जो है पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। हाउएवर जो LET थी, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो इंसिडेंट है, इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी टेंशन हो गई थी, और स्टैंड ऑफ भी देखने को मिला था 2001 और 2 के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान में। तो एक ऐसा ही इवेंट देखो हो रहा है, और सेम डेट पे फिर ऐसा कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्रेविटी सेम थी, बट सिक्योरिटी ब्रीच होना इन इटसेल्फ वहाँ की, जो हमारी कंट्री की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इंस्टीट्यूशन है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो दैट इज़ वाई हमारे लिए कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस न्यूज़ में से जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो फटाफट से हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो ये जो इंसिडेंट है वो विंटर सेशन में हुआ है। तो इसी के साथ हम बाकी सेशंस के बारे में भी जानते हैं। तो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वो पीरियड होता है जिस टाइम पे पार्लियामेंट जो है, पाकिस्तान बोल रहे हैं, पार्लियामेंट जो है ऑलमोस्ट हर रोज मिलती है, अनइंटरप्टेडली मिलती है, ठीक है। 3 सेशन होता है, टिपिकली 3 होते हैं। वैसे हमने पढ़ा था, पार्लियामेंट वाली जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि मिनिमम 2 सेशंस तो होने ही होते हैं। देखो 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, तो मतलब 1 साल के अंदर 2 सेशंस तो होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सारे मेंबर्स को बुलाया जाता है और समन की जाती है मीटिंग, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट हैं जो मीटिंग को समन करते हैं। इन जनरल 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। देखो ये सब कुछ जो हुआ वो विंटर सेशन में हुआ, दिसंबर में हुआ, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखो बजट सेशन क्या है। बजट सेशन जो है यूजुअली February to May चलता है। ये हाईली क्रूशियल सेशन होता है पार्लियामेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, ठीक है। तो यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ February। तो यूजुअली बजट यहाँ पे जो है प्रेजेंट कर दिया जाता है लास्ट वर्किंग डे में February में। यहाँ जो मेंबर्स हैं वो प्रोविजंस डिस्कस करते हैं बजट की, मैटर्स जो टैक्सेशन से रिलेटेड हो गए। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। बजट सेशन को 2 पीरियड्स के बीच में स्प्लिट किया जाता है विद द गैप ऑफ 1 month इन बिटवीन। ये जो सेशन है ये प्रेसिडेंट के एड्रेस से शुरू होता है हर साल, ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, उसके बाद ये सेशन जो है स्टार्ट होता है। मॉनसून सेशन जो है वो जुलाई और सितंबर के बीच में होता है। ये जो है ब्रेक ऑफ 2 months आफ्टर द बजट सेशन, बजट सेशन के 2 महीने बाद होता है। और ये जो सेशन है यहाँ पे मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्कस किए जाते हैं। फिर आगे विंटर, ये मिड नवंबर से मिड दिसंबर चलता है। ये शॉर्टेस्ट सेशन होता है। यहाँ पे जो मैटर्स लिए जाते हैं that could not be considered upon earlier and makes up the absence of legislative business during the second session of the parliament। तो जो मैटर्स पहले नहीं उठाए गए और ताकि ज़्यादा बीच में ब्रेक ना आ जाए उसके लिए ये सेशन जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कैसे ये सब जो हुआ, जो भी इवेंट हुआ हमारा ब्रीच का, वो 0 आवर के बीच में हुआ। तो 0 आवर के साथ क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, या फिर एलिमिनेशन के लिए तो आपको क्वेश्चन आर के बारे में पता ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन आर क्या है, वो फर्स्ट आर होता है पहली पार्लियामेंट सिटिंग की, जो कि क्वेश्चन आर होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा होता है जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से और उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए, उनकी मिनिस्ट्रीज के रिलेटेड जो भी उनके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स से भी पूछे जा सकते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं। यहाँ पे रेगुलेशन क्या है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाता है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों हाउसेस के, राज्यसभा एंड लोकसभा, वो फाइनल अथॉरिटी होती है कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आर के लिए। तो कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, सबसे पहले आगे स्टार्ट क्वेश्चंस, जिसके साइड पे ऐसे एस्ट्रिक मार्क बनाया जाता है। तो इनके ऑरल आंसर्स आपको देने होते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फिर आगे अनस्टार्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको रिटर्न आंसर्स देने होते हैं और यहाँ पे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली जब आप बोल के जवाब दे रहे हो तो सामने से आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, बट अगर लिख के जवाब दे रहे हो तो वो आपको क्या है, वापस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स, यहाँ पे लिख के रिटर्न आंसर्स दिए जाते हैं। फिर आगे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये जो है एक शॉर्ट नोटिस 10 दिन का नोटिस देके यहाँ पे ऑरल आंसर्स जो है सीख किए जा सकते हैं। बाकियों के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा नोटिस देना पड़ता है। फिर आ गया 0 आवर। 0 आवर है इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, ये इंडिया की अपनी इनोवेशन है, ठीक है। ये कहीं पे भी रूल्स के अंदर कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। अंडर दिस जो एमपीज है वो रेज कर सकते हैं मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कोई प्रायर नोटिस नहीं देना, आप मैटर्स यहाँ पे रेज कर सकते हो। तो ये 7 की 7 शुरू हो जाता है क्वेश्चन आर के बाद, और जब तक एजेंडा ऑफ द डे नहीं उठाया जाता उसके बीच में, जो रेगुलर बिजनेस शुरू होने से पहले उसके बीच में ये जो है चलता रहता है। इन अदर वर्ड्स, जो टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आर एंड एजेंडा, इसे ही 0 आवर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये इंडियन पार्लियामेंट की इनोवेशन है, कोई प्रायर नोटिस नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी ये मेंशन्ड नहीं है और ये इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर स्टार्ट हो जाता है और जब तक एजेंडा ऑफ द डे या बिजनेस ऑफ द डे शुरू नहीं हो जाता उस टाइम तक ये चलता है। तो ये गैप जो है इसी को 0 आवर बोला जाता है। तो यहाँ पे इस न्यूज से रिलेटेड हमारे लिए ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो हमने आज देख ली हैं। अब लेट्स सी कि आगे क्या क्या और जो यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।